नमस्कार साथियों। दुनिया की राजनीति में अमेरिका का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है और दुनिया के तमाम देश अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि यह उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। क्योंकि उनके आस पड़ोस के विदेश जिनकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, उन देशों के सापेक्ष अमेरिका का उनके साथ अच्छे संबंधों का होना उनकी शक्ति को संतुलित करता है और ये उनके लिए जरूरी है। ये उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। ऐसे तमाम देशों में एक देश है यूक्रेन। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और इसको लगभग 3 वर्ष होने को है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर जाते हैं। अमेरिका में एक बैठक उनकी होनी थी। अमेरिका में जो नई सरकार बनी है उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब इस बैठक में चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए था कि जो कुछ इस बैठक को लेकर बिंदु थे उससे दुनिया को क्या प्राप्त होने वाला है, या दुनिया में तमाम बड़े देशों पर क्या असर होने वाला है, व्यापार पर क्या असर होने वाला है। लेकिन चर्चा किसी और ही दिशा में जा पहुंची। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक विवाद का विषय बनकर सामने आ गया दुनिया में। क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो लंबे समय से चल रहा है, उसको लेकर शांति वार्ता के संबंध में अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाए हैं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ये शांति वार्ता हो, ये युद्ध टले। दुनिया के तमाम देश ये चाहते हैं, लेकिन युद्ध टलने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि एक तरफ रूस अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यूक्रेन। अब यूक्रेन जब अमेरिका यूक्रेन के प्रधान या यूं कहें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां पहुंचते हैं तो एक बैठक होनी थी। बैठक के जो कारण थे वे आप समझ लें। देखिए, अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन में जो कुछ मिनरल्स हैं, क्योंकि वो समृद्ध एक क्षेत्र है मिनरल्स को लेकर, रेयर मिनरल्स को लेकर, कुछ दुर्लभ जो हैं मिनरल्स को लेकर, तो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन हमें उन पर एक्सेस दे, यानी यूक्रेन हमारे साथ उस संबंध में डील करे। यूक्रेन का इसके बदले में क्या है कि आप हमें सहायता करें, आप हमें जो है युद्ध में सहायता करें। तो ये यूक्रेन का अमेरिका से हुआ। अमेरिका का इस प्रकार से कुछ आर्थिक अपनी ऊंचाइयों के लिए अमेरिका का ये उनसे एक डील थी कि आप ये डील हमारे साथ करें। चर्चा ये होनी चाहिए थी, इन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा किसी और ही विवाद में जा पड़ी और इसका कुछ भी निर्णय न निकल कर आ सका। इस बैठक से पहले तक जेलेंस्की कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे ये महसूस हो रहा है कि वे हमारे पक्ष में हैं। ट्रंप ने इससे पहले जो है वो कह रहे थे कि देखिए, अमेरिका जो है यूक्रेन पर और यूरोप के तमाम देशों पर जो खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है यदि हमें इसके पेबैक नहीं मिल रहा है, यदि हमें इसके बदले में कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि नाटो के अन्य तमाम देश जो यूरोप में हैं, वे भी सैनिक हो या आर्थिक हो, वे स्वयं भी उतनी ही मदद करें जितनी अमेरिका कर रहा है। तो ये बात उन्होंने पहले से रखा क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिकी फर्स्ट की नीति है वो उनके लिए प्राथमिक बात है। हालांकि यहाँ पर उनकी प्राथमिकता जो वो बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में शांति को लाना मेरी प्राथमिकता है। लेकिन एक जो इस बैठक को लेकर महत्वपूर्ण विषय था वो ये था, वो मामला तब बिगड़कर सामने आता है जब मीटिंग में वहां पर, क्योंकि जेलेंस्की थे वहां पर, जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और वहां पर उपराष्ट्रपति भी थे अमेरिका के, मीडिया थी और पूरी दुनिया के सामने ये सब हो रहा है। दुनिया के मीडिया को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में वहां पर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अमेरिका से यूं मानो कि भिड़ रहा है और पूरी दुनिया में प्रसारित हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था और इसकी वजह से फुटेज काफी वायरल भी रही हैं। आपने यदि इन्हें देखा है, मामला यहां से शुरू होता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी बात को रखते हैं और वो कहते हैं कि यहां जो शांति वार्ता हो रही है, इस शांति वार्ता में मैं चाहता हूं कि हमारे देश की टेरिटरी में या हमारे देश की सीमा में जिन्होंने आक्रमण किया है
उनके संदर्भ में किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज की भावना ना रखी जाए। ये बात कह रहे हैं जेलेंस्की, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति। इसको रोकते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, आप इस बात को मानिए, इस बात को समझिए, यदि दो देश हैं तो उन्हें किन्हीं मुद्दों पर, किन्हीं बातों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। यदि ऐसा ही रहा कि रूस भी अड़ा रहा, आप भी अड़े रहे, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। यहां से बात धीरे धीरे जो है बढ़ने लग जाती है, माहौल धीरे धीरे गर्म होता है और बात यहां तक पहुंच जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आप तमाम उन लोगों, मिलियंस में लोगों, लाखों में लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। यह आरोप उनकी तरफ से जो है राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सीधे तौर से मंच से लगने लगता है। इस तरह की बात जब आती है, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखिए, मैं तो सीजफायर के पक्ष में हूं, ये युद्ध रुकना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं और इसीलिए शांति वार्ता के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जेलेंस्की कहते हैं कि आप बताइए सीजफायर के पक्ष में, लेकिन आपसे पहले के जो प्रधान हैं, आपके देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे पूछिए कि उनका सीजफायर को लेकर क्या विचार है। तो ट्रंप कहते हैं कि आप बाइडेन की बात कर रहे हैं, आप जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका, आप उनकी बात कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में कोई बहुत एक स्मार्ट पर्सन, वो कहते हैं कि नहीं है, वो इतने स्मार्ट पर्सन नहीं है, यानी वो इतने चतुर नहीं है। तो ये बात जब वो कह रहे हैं तो इसकी वजह से जेलेंस्की कहते हैं कि देखिए, राष्ट्रपति तो आपके वही रहे हैं। अंतिम रूप से डोनाल्ड ट्रंप उनको कह देते हैं कि आप बताइए कि आप ये डील कर रहे हैं या नहीं, हम जो हैं अन्यथा इससे बाहर हो रहे हैं, आप ये डील करिए। अब जेलेंस्की भी इस संबंध में उनके अपने विचार थे। उनका ये कहना है कि हम किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, रूस के साथ हम किसी प्रकार से अपनी जमीन को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जमीन हमारी, हम अपनी जमीन पर हैं, हम अपनी धरती पर हैं और हम लड़ेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये एक बड़ी जो है राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी ये एक बड़ा ये कहें कि साहस का कार्य है। लेकिन इसके पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उनका भी एक बयान या वहां पर कहीं वाद जो होता है राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ, उसकी वजह से भी काफी वहां पर स्थिति बिगड़ कर सामने आती है और ये 1 to 1 जो है वार्ता एकदम से इस तरह की हो जाती है कि ये चर्चा का विषय बन गई। तृतीय विश्व युद्ध की बात होने लगी। बात जो है इस विषय को लेकर, इस युद्ध को लेकर पूर्ण गंभीरता तक पहुंच चली। तो ये एक विषय देखने को मिला जिसने सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। ये एक महत्वपूर्ण विषय भी है क्योंकि दुनिया का एक सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका यदि यूक्रेन को लेकर शांति वार्ता चाहता है और अमेरिका का यदि, क्योंकि अमेरिका यदि यूक्रेन को सहायता नहीं करेगा जो अब तक कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अब तक आपको $360 बिलियन की मदद की है, हमने आपको सैनिक यंत्र दिए हैं और तमाम प्रकार की सहायता की है, हमारे पास सभी कार्ड है, आपके पास कोई कार्ड नहीं बचा है, यदि हम पीछे हट जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप युद्ध को जीतने की स्थिति में नहीं हैं। ये सीधी सीधी तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ये उनका कहना था। लेकिन जेलेंस्की इस तरह से इस संबंध को, इन बातों को नहीं देखते हैं, तो वो इस संबंध में इस तरह से नहीं सोचते हैं, इसलिए उन्होंने इन सब बातों को इसका ये कहें कि इसका जवाब वो देते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बात जो है ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे पुतिन की आवाज हो, रशियन राष्ट्रपति पुतिन की आवाज हो। ये उनका कहना था कि यूं लग रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसी बात आप कर रहे हैं। तो ये वास्तव में पूरी दुनिया की मीडिया के लिए एक कवरेज का विषय तो था ही, लेकिन ये और अधिक चर्चा का विषय बन गया पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप देखिए कि दुनिया में शांति आवश्यक है ताकि दुनिया की समृद्धि
हो सके। और इसके लिए दुनिया का इस समय पर हम कहें कि सुपर पावर अमेरिका यदि प्रयास कर रहा है तो वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है, जो इस दिशा में सबसे प्रभावी प्रयास भी हो सकता है, परिणाम लाकर भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये स्थिति बिगड़ी है, इसकी वजह से फिर से दो धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। और दुनिया की राजनीति में तो ये पहली बार है इस तरह की बात जहाँ देखने को मिल रही है कि अमेरिका और रूस यूं लगता है कि एक पक्ष में हो गए हैं, और यूक्रेन और अब जो तमाम यूरोप के देश जो यूक्रेन के पक्ष में अपनी बात को रख रहे हैं वो एक तरफ हो गए हैं। तो इसकी वजह से निश्चित रूप से स्थितियां और विकट हो सकती हैं। रूस के लिए ये एक अच्छी खबर भी होगी कि देखिए, अमेरिका जो बैक कर रहा था अभी तक यूक्रेन को, अमेरिका पीछे हट गया है, और इससे निश्चित रूप से रूस को जो उसका प्रभावपूर्ण एक रवैया है वो दिखाने में थोड़ा सा और मदद मिलेगी। साथ ही अब हो सकता है कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में अपनी सहायता को लेकर भी कदम उठाए, तो इससे भी समस्याएं यूक्रेन के लिए निश्चित रूप से पैदा होंगी। तो दुनिया की आजकल की इन खबरों में ये एक ऐसी चर्चा है जिसने पूरी दुनिया के ध्यान को आकृष्ट किया और जिसने एक नए धड़े को भी पैदा किया है, जो कि यूक्रेन के पक्ष में है यूरोप के वो तमाम देश, या यूं कहें कि अमेरिका की खिलाफत कर रहे यूरोप के वे तमाम देश, वो नाटो के देश भी हैं जो नाटो संगठन में हैं। साथियों, आपके इस संबंध में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।